तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़की के ऊपर आधारित है जो अपने स्टेप ब्रदर से बहुत लंबे टाइम बाद मिलने के लिए जाती है और उसको वहां पर कुछ अच्छा लग जाता है, जिसकी वजह से वह कुछ टाइम के लिए वहीं पर रुक जाती है। अब आप तो जान ही चुके होंगे कि आखिर वह किस लिए रुकी है, तो कहानी को एंजॉय करने के लिए बने रहे। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें मोंटी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वहां पर उसका डैड उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि मोंटी अपने मॉम के साथ रहता है। क्योंकि बहुत टाइम पहले उसके डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिया था और वो किसी और औरत के साथ रिलेशनशिप में थे। लेकिन अब थोड़े ही दिनों पहले मोंटी की मॉम की डेथ हो गई थी, तो उसके डैड उसे अपने साथ रहने के लिए बोल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मोंटी मना कर देता है और वो बोलता है कि मुझे अपनी मॉम के घर में ही रहना है और मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पर ही नौकरी करूंगा। और वो इतना कहकर अपने काम पर चला जाता है। और जब वो घर आता है तब देखता है कि उसके घर में पहले से एक लेडी मौजूद है और उसके पूछने पर वो उसे बताती हैं कि वो उसके स्टेप मॉम की असिस्टेंट है और वो यहाँ पर सामान को शिफ्ट करने के लिए आई है, क्योंकि उसकी स्टेप सिस्टर लॉरा यहाँ पर रहने के लिए आ रही है। अब मोंटी को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद वह फौरन अपने डैड को फोन लगाता है। तब उसके डैड उसे बताते हैं कि लॉरा बस कुछ ही दिनों के लिए तुम्हारे घर पर रहेगी। और अब यहाँ पर मोंटी बोलता है कि मैं आज तक उससे कभी मिला ही नहीं और ना ही मैं उसे जानता हूँ। तब उसके डैड कहते हैं कि तुम बस अपनी बहन का ख्याल रखना, और वह इतना ही कहकर फोन कट कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि मोंटी अपने दोस्तों के साथ डिनर पार्टी में जाता है। तब यहाँ पर उसका दोस्त उसे बताता है कि उसकी वाइफ अब उसे छोड़कर जा चुकी है और वो अपने साथ साथ उसकी बेटी को भी लेकर जा चुकी है। और अब हम देखते हैं कि मोंटी देर रात जब अपने घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। और जब वह बेडरूम की तरफ जाता है तब उसकी नजर लॉरा पर पड़ती है जो सो रही होती है, और वो ऐसी पोजीशन में सोई थी कि वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब उसे देखने के बाद मोंटी के अंदर का जानवर जगने लगता है, इसीलिए वह खुद पर काबू करते हुए वहां से चला जाता है। और अगली सुबह जब वह ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तभी उसे लॉरा की जगने की आवाज आती है, और ऐसा होते ही वह घर से फौरन भाग जाता है। और जब लॉरा उठती है और बाहर आती है और मोंटी को ना देखने के बाद उसके पास फोन लगाती है, तब मोंटी उसे फोन पर बताता है कि उसे आज ऑफिस में बहुत जल्दी पहुंचना था, इसी वजह से मैं ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मोंटी अपने दोस्तों के साथ फिर से देर रात नाइट क्लब में जाता है और उस पार्टी में उसकी नज़र एक हॉट लड़की पर पड़ जाती है। और जब वो इसके बारे में अपने दोस्त से पूछता है तो वो बताता है कि वो इस क्लब का सबसे खूबसूरत माल है, और उस लड़की का नाम बलिस्टा बताता है। जिसके बाद मोंटी सबसे आगे जाकर उससे नैन मटक्का करने लगता है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि देर रात होने के बाद जब मोंटी अपने घर पर पहुंच जाता है तो अपने घर के दरवाजे पर रुक जाता है, क्योंकि वहां अंदर लॉरा है। और अब अगली सुबह हम देखते हैं कि मोंटी अपने डैड से मिलने के लिए जाता है, जहां पर उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं थी और मुझे शुरू से तुम्हारी स्टेप मॉम से प्यार था। जिसके बाद वो मोंटी को अपने साथ रहने के लिए मनाने लगते हैं। जिसके बाद मोंटी मना करके ब्रूनो से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि ब्रूनो पहले से ही दुख के समंदर में डूबा हुआ है, क्योंकि उसकी वाइफ और बच्ची उसे छोड़कर जा चुके हैं। और अब फिर से रात हो जाती है, लेकिन मोंटी घर पर नहीं जाता। और तभी अचानक से उसके पास लॉरा का फोन आता है और वो उसे बताती है कि वह एक मुसीबत में है और उसे फौरन घर पर बुलाती है। अब मोंटी के घर आने के बाद जब वो पूछता है तो लॉरा उसे बताती है कि घर की वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, जिसकी वजह से पूरे घर में पानी फैल गया है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरे घर की सफाई करते हैं और एक दूसरे से बातें भी करने लगते हैं। और लॉरा मोंटी से बोलती है कि कल हम दोनों को साथ में डैडी के साथ डिनर पर जाना है, जिस पर मोंटी उसे मना कर देता है। जिसके बाद ये दोनों साथ में बैठकर देर रात तक टीवी देखते हैं। और इस दौरान लॉरा मोंटी को बहुत कुछ अपने बारे में बताती है, लेकिन रात होने के बाद मोंटी को नींद नहीं आती, जिसकी वजह से वो उसके के पास सोने के लिए चला जाता है। और जब वह लॉरा को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि लॉरा बिना कपड़ों के सो रही थी। और अब अगली सुबह हम देखते हैं लॉरा की फ्रेंड सोफिया उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है। और तभी मोंटी को ऑफिस से कॉल आता है और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन सिटी में उसे लॉरा का दोस्त मिल जाता है
और वो उसे बोलता है कि मैं लॉरा से मिलने के लिए आया हूँ, जिस पर मोंटी उसे मना करके बोलता है कि तुम बाद में मिल लेना। लेकिन वो उसकी बात ना मानते हुए भागते हुए उसके घर में चला जाता है। तो इसकी वजह से मोंटी भी अब ऑफिस जाने के बजाय घर में वापस आ जाता है। और अब यहाँ पर लॉरा का दोस्त और लॉरा दोनों साथ में बात करते हैं और ये सब देख के मोंटी को जलन होती है, जिसके बाद वो फौरन लॉरा से बोलता है कि चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें डैड के साथ डिनर पर जाना है। लेकिन इस बार लॉरा उसे मना कर देती है, तो उसे अकेले ही जाना पड़ता है। और अब डिनर करने की जगह पर पहुंचने के बाद मोंटी देखता है कि उसके सामने बस उसकी स्टेप मदर है और इसके अलावा वहां पर कोई नहीं आया। तब वो बताती कि उसके डैड को एक ऑफिस की मीटिंग अटेंड करनी थी, इसी वजह से वो आ नहीं सके। और अब इसके बाद वो बातों ही बातों में मोंटी को बताती कि तुम्हें अब मुझे ही अपनी मॉम मान लेना चाहिए और अब तुम हमारे घर पर रहने के लिए आ जाओ। लेकिन यहाँ पर मोंटी बताता है कि वह अभी भी अपने डैड से नाराज है, क्योंकि वो उसे और उसकी मॉम को अकेला छोड़कर चले गए थे। जिसके बाद वह घर जाकर लॉरा के काम में काफी मदद करता है। जिसके बाद ये दोनों फिर से देर रात तक टीवी देखते हैं और लॉरा बातें करते हुए उसी के पास सो जाती है। अब उसके सो जाने के बाद मोंटी आराम से उठता है और घर के बाहर जाकर रात भर पता नहीं क्या सोचने लगता है। जिसके बाद वो सुबह जब वो ऑफिस में जाता है तो वहां भी उसका दिल नहीं लगता। और इसके बाद वह लॉरा को फोन करता है, जिसके बाद लॉरा उसे अपने घर पर बुला लेती है। जिसके बाद अब की बार ये दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। और अब अगली सुबह होते ही लॉरा उसे जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी डिमांड पूरी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में मोंटी हमेशा लॉरा के बारे में ही सोचता रहता था। और जब रात को वह घर आता है तो देखता है कि लॉरा उसका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातों से स्टार्ट करके काम तक लेकर जाते हैं और फिर भरपूर रोमांस करते हैं। जिसके बाद पूरी रात ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। लेकिन अगली सुबह लॉरा जल्दी चली जाती है और वो मोंटी के लिए एक नोट छोड़कर जाती है, जिसमें यह लिखा था कि वो अपनी मॉम डैड की शादी में जा रही है। और जब मोंटी उठकर वो नोट पढ़ता है तो वो भी जल्दी से तैयार होकर शादी में चला जाता है। और यहाँ पर आकर वो लॉरा से कल रात के लिए माफी मांगता है। लेकिन लॉरा उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, तुमने जो किया सही था, क्योंकि ऐसा कुछ भी करने के बाद हमेशा पछतावा रहता ही है। जिसके बाद इनके मॉम डैड की शादी हो जाती है और ये दोनों भी उसी घर में रहने लगते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पे एंड हो जाता है।